फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट प्रेजेंट करते हुए कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव करने का ऐलान किया और बजट में सभी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान किया है। वहीं चुनिंदा एसेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। इसके अलावा चुनिंदा एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से छूट की सीमा को अब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया गया है। बजट में ये भी कहा गया है कि लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स को 1 साल या उससे ज्यादा वक्त तक होल्ड करने को लॉन्ग टर्म एसेट माना जाएगा। तो चलिए आपको ये बता देते हैं कि अभी तक कितना कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो शेयर मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स 2 तरीके से लगता है। अगर किसी स्टॉक को 1 साल के भीतर बेचा जाता है तो उस पर हुए मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं और इस पर वो टैक्स लगता है जो आपके टैक्स स्लैब के आधार पर लगाया जाता है। वहीं स्टॉक को अगर 1 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसमें 1 लाख रुपए तक का हुआ मुनाफा टैक्स के दायरे से बाहर होगा, जबकि इससे ज्यादा के मुनाफे पर 10% की दर से टैक्स देना होगा। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? तो कैपिटल से हुए प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म पर 10% का टैक्स लगता है। 1 लाख तक के एनुअल कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अब बजट में इसमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं। 10% से बढ़ाकर इसको 12.5 कर दिया गया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को अब 20% कर दिया गया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो अगर आप 1 साल या उससे पहले इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश बेचते हैं तो आपसे 15% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वसूला जाएगा। तो ये बदलाव हुए हैं, इसको देखते हुए शेयर मार्केट में गिरावट भी देखी जा रही है। मोदी सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।